अपने अपने फोन्स में बिजी हो जाते हैं। तभी एक बोतल का ढक्कन लुढ़कते लुढ़कते अचानक से गायब हो जाता है। ढक्कन के गायब होते ही सभी के फोन्स पर एक अर्थक्वेक अलर्ट का मैसेज आता है और नेटवर्क गायब हो जाते हैं। वहीं ट्रेन की स्पीड अब पहले से ज्यादा तेज हो चुकी थी। ट्रेन भागते भागते एक टनल में जाती है जहाँ एक वार्म होल होता है। ट्रेन जैसे ही उस वार्म होल से टकराती है, एक जोरदार झटका सभी यात्रियों को बेहोश कर देता है। कुछ देर के बाद जैसे तैसे लोग की आंखें खुलती हैं और ये ट्रेन से बाहर निकलते हैं और बाहर का नजारा देखकर इनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि जहाँ पहले ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स, लोग, सुविधाएं थी, वहीं अब सिर्फ जंगल, बेजान बंजर जमीन थी। सभी को घबराता हुआ देखकर शिरहामा नाम का लड़का इन्हें शांत करता है, क्योंकि वो एक फायर फाइटर था और ऐसी सिचुएशन में लोगों को शांत करना उसका काम था। शिरहामा की मदद करती है हटानो नाम की लड़की, जो शिरहामा को तब से पसंद करती है जब वो उसके कॉलेज में ट्रेनिंग देने पहुंचा था। यानी हटानो भी फायर फाइटर का कोर्स कर चुकी है। इधर 2023 में टोक्यो में पूरा रेलवे स्टाफ, ऑफिसर्स एक ट्रेन को देखकर परेशान थे, जिसके 2 डब्बे कहीं गायब हो गए थे और ये वही ट्रेन थी जिसमें वो सभी यात्री सवार थे। यानी वो इकलौता डिब्बा नहीं है जो राह भटक गया, बल्कि एक और डिब्बा भी कहीं गायब है, पर कहाँ ये हमें आगे पता चलेगा। यहाँ पर कुछ लोग टनल में दोनों डिब्बों को ढूंढने के लिए जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ शिरहामा और हटानो एक और पैसेंजर के साथ टनल में जाते हैं और सामने से आ रही रोशनी को देखकर खुश हो जाते हैं। इधर इन कर्मचारियों को भी एक रोशनी नजर आ रही थी, जिसे देखकर ये सोचते हैं कि शायद वो सभी लोग मिल गए, लेकिन ये तब मायूस हो जाते हैं जब सामने से इन्हीं के टीम के कुछ मेंबर्स आते हैं जो उन लोगों को ढूंढने के लिए निकले थे। इधर शिरहामा, हटानो और एक पैसेंजर को टनल से बाहर सूरज की रोशनी नजर आती है और जब वो कुछ ऊंचाई पर चढ़कर देखते हैं तो ये देखकर दंग रह जाते हैं कि चारों तरफ सिर्फ रेगिस्तान ही रेगिस्तान है और कुछ भी नहीं। ये तीनों फॉरेन ट्रेन के डिब्बे में बैठे पैसेंजर्स को आंखों देखा हाल सुनाते हैं, लेकिन कोई भी ट्रस्ट नहीं करता। तब ये वीडियोस दिखाते हैं और सब परेशान हो जाते हैं। अब इन्हें यहाँ से कौन निकालेगा, क्योंकि यहाँ तो कोई इंसान ही नहीं है। देखते ही देखते 7 घंटे का समय गुजर जाता है और अब सभी को भूख परेशान करने लगती है। ज्यादा कुछ तो था नहीं, इसलिए कुछ स्नैक्स जो कुछ लोग के पास पड़े थे वो उन्हें सबके साथ शेयर करते हैं। यहाँ पर रैना नाम की लड़की सबके बैग्स चोरी चुपके चेक करती है ताकि उसे कुछ खाने को मिल सके। रैना को नाओया के बैग में कैंची और जेल का एक लेटर मिलता है और वो सबको चिल्ला चिल्ला के बताती है कि नाओया क्रिमिनल है और उसके बैग में जेल का लेटर भी है। नाओया सबको समझाने की कोशिश करता है, लेकिन कोई उसकी नहीं सुनता, इसलिए उसे बाहर जाकर रहना पड़ता है। कुछ देर बाद यहाँ पर एक लड़की जो अपने साथ फ्रूट्स लेकर चल रही थी, वो सभी को फल देती है और एक लड़का खाते हुए अपनी वीडियो बनाता है। वीडियो देखने पर पता चलता है कि रैना सभी के बैग से चोरी कर रही थी, इसलिए शिरहामा और हटानो नाओया को ढूंढने निकल जाते हैं। इधर नाओया एक खाई में गिरने ही वाला होता है कि तभी शिरहामा उसे बचा लेता है और नाओया उसे बताता है कि वो असल में एक हेयर ड्रेसर है, इसलिए उसके बैग में इतनी कैंचियां थी। हालांकि वो उस लेटर का राज अब भी नहीं खोलता। जैसे तैसे दिन गुजरते हैं और रात को कुछ लोग सो जाते हैं, जबकि कुछ अब भी बहुत परेशान थे। अगली सुबह तक लगभग हर कोई ये उम्मीद छोड़ चुका था कि वो कभी भी यहाँ से बच के जा पाएंगे कि तभी शिरहामा कहता है कि वो सबको बचा लेगा। ये बात नाओया को गुस्सा दिला देती है और वो शिरहामा से सवाल करता है कि वो सबकी मदद क्यों कर रहा है। इस पर शिरहामा की एक छोटी सी कहानी के जरिए पास में जाते हैं, जहाँ शिरहामा की गलती की वजह से उसके दोस्त ने अपने दोनों पैर गंवा दिए थे और उस दिन शिरहामा ने ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद करने की कसम खाई थी, जिसे अब वो पूरा कर रहा है। कहानी फिर से प्रेजेंट में शिफ्ट होती है, जहाँ शिरहामा, हटानो और नाओया कुछ खाने का सामान ढूंढने के लिए जाते हैं। यहाँ पर हमें नाओया का पास भी नजर आता है, जो असल में गरीब फैमिली से बिलोंग करता था, लेकिन अपने हेयर ड्रेसर वाले हुनर के चलते उसने पूरी कहानी बदल दी। पर पैसा आने के बाद उसने अपने छोटे भाई पर भी ध्यान देना बंद कर दिया और वो क्रिमिनल बन गया। जिस दिन वो ट्रेन में बैठा उस दिन अपने ही भाई को जेल से लेने के लिए जा रहा था, पर गलती से यहाँ पर फंस गया। इधर कुछ लोग बाहर का एरिया एक्सप्लोर करने के लिए निकलते हैं, जहाँ एक आदमी को एक बड़ा सा टावर और बायोलॉजिस्ट को एक पौधा मिलता है। दरअसल ये टावर 2026 तक कंप्लीट होने वाला था, जबकि ये पौधा 2023 के लगभग 30 साल बाद उग सकता था। इन दोनों ही चीजों को देखकर ये समझ चुके थे कि ये सब किसी तरह फ्यूचर में आ गए। इधर 2023 में टोक्यो की गवर्नमेंट ऑफिशियल ट्रेन के 2 डिब्बों के गायब होने की अनाउंस करती है और बताती है कि इन डिब्बों में करीब 100 लोग थे। यहाँ शिरहामा, हटानो, नाओया और बायोलॉजिस्ट पानी की तलाश में निकलते हैं, क्योंकि सभी को अब जोरों की प्यास लगी थी और पानी के बिना ज्यादा टाइम तक सर्वाइव करना भी मुश्किल था। बायोलॉजिस्ट के अनुसार पानी आसपास ही होना चाहिए, क्योंकि उसे यहाँ एक प्लांट भी मिला है जो वहीं उगता है जहाँ नजदीक ही नदी, तालाब या समुद्र हो। चलते चलते इन्हें एक चट्टान नजर आती है जिस पर शिरहामा रस्सी की मदद से चढ़ता है। उसे पानी तो मिल जाता है, साथ ही एक भयानक नजारा भी दिखता है। दरअसल जहाँ पर कभी टोक्यो शहर देश हुआ करता था, वहाँ आज चारों ओर पानी ही पानी है। शिरहामा वापस लौटकर बाकी लोगों को भी ये वीडियो दिखाता है, जिस पर सभी परेशान हो जाते हैं कि आखिरकार 2026 में क्या हुआ कि पूरी दुनिया ही तबाह हो गई। इसी रात याची बाहर जाता है और उस पर कुछ लोग हमला बोल देते हैं। याची जब अपने ऊपर हुए अटैक के बारे में बताता है तो कोई भी उसकी बातों पर यकीन नहीं करता, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि यहाँ पर उनके सिवाय और कोई भी नहीं है। ये तभी यहाँ पर जोर से बारिश होती है और सभी लोग बहुत खुश होते हैं, क्योंकि इतने दिनों के बाद उन्हें इतना पानी मिला था, जिसे वो पीते भी हैं और स्टोर भी करते हैं ताकि बाद में काम आ सके। अगले दिन बायोलॉजिस्ट ने कुछ प्लांट बेरीज इकट्ठा की थी जिन्हें खाया जा सकता था। फूड की होप मिलते ही कुछ लोग बाहर निकलते हैं ताकि बाकियों के लिए खाना ढूंढ सके, लेकिन यहाँ हटानो गलती से कुछ जहरीली बेरीज खा लेती है, जो देखकर शिरहामा पूरी तरह घबरा जाता है। असल में शिरहामा भी हटानो को पसंद करता था। वो उसे वापस डब्बे में लाता है जहाँ बाकी लोग हटानो का अच्छे से ध्यान रखते हैं और फाइनली अब हटानो पूरी तरह से ठीक भी हो चुके थे। साथ ही ये सब मिलकर काम करना शुरू कर देते हैं ताकि एक दूसरे के साथ खुद को भी इस मुश्किल सिचुएशन में बचाया जा सके। दिन भर ये सब मेहनत करते हैं और रात को पार्टी। अगले दिन बायोलॉजिस्ट कहता है कि आसपास कोई नदी नहीं हो सकती, इसलिए शिरहामा, बायोलॉजिस्ट और एक पैसेंजर नदी की तलाश में जाते हैं, लेकिन जंगल में कोई उस पैसेंजर को बुरी तरह से घायल कर देता है। यानी यहाँ पर इनके अलावा भी कोई और था।
खैर शिरहामा इसे वापस डिब्बे में लाता है और जड़ी बूटियों की मदद से ये सब इसे ठीक भी कर लेते हैं। तभी यहाँ पर याची आता है और बताता है कि वो एक सिक्योरिटी कंपनी में काम करता था और उसे जाल बनाने आते हैं जिनकी मदद से ये उन लोगों को पकड़ सकते हैं जो इन पर हमला कर रहे थे। बाकी सब भी याची की बात को एग्री करते हैं और जाल बनाने का काम शुरू करते हैं। इसी बीच हम शिरहामा और हटानो को देखते हैं जो एक साथ जंगल में थे। तभी उनकी नजर एक बच्चे पर पड़ती है जिसका पीछा करते करते ये दोनों एक नदी तक पहुँचते हैं और बच्चे के कहने पर वहाँ रात तक इंतजार भी करते हैं। रात को यहाँ बच्चा और नाया दोनों पहुँच जाते हैं और ये तीनों बच्चे भी पीछे पीछे वहाँ पहुँचते हैं जहाँ दूसरे ट्रेन के सर्वाइवर मौजूद थे। यहाँ ये तीनों यामामोटो से मिलते हैं और बातों ही बातों में यामामोटो बताता है कि वो लोग गलती से 2060 में टाइम ट्रेवल कर गए और ये सब तब हुआ जब सभी देश स्पेस में जीत हासिल करने के होड़ में सैटेलाइट्स पर सैटेलाइट्स लॉन्च कर रहे थे। लेकिन तभी एक सैटेलाइट एक एस्टेरॉइड से टकराई और पूरी दुनिया तबाह हो गई और ये सब 2026 में ही हो चुका है। यामामोटो ने यहाँ पर एक रेडियो भी ठीक किया था जो फिलहाल खराब है। शिरहामा ये सब अपनी टीम को बताता है जिस पर सभी सोचते हैं कि शायद भगवान ने उन्हें दुनिया को बचाने का मौका दिया है, लेकिन यहाँ से वापस पास्ट में कैसे जाना ये कोई नहीं जानता था। अगले दिन सभी तालाब में नहाते हैं, अपने लिए बाथरूम बनाते हैं और मछलियों से पेट पूजा भी करते हैं। वहीं याची सबसे दूर एक लकड़ी का टॉय बनाकर उससे बातें करता है कि तभी उसकी नजर बायोलॉजिस्ट पर पड़ती है जिसे एक ग्रीन कलर का पत्थर मिला था। याची फौरन यामामोटो को इस पत्थर के बारे में बता देता है और कुछ खाना मिलने पर प्रॉमिस करता है कि वो इस ग्रुप की हर इन्फॉर्मेशन टाइम से उस तक पहुंचाता रहेगा। इधर हटानो और रैना किसी बात पर झगड़ने लगते हैं जिस वजह से रैना गुस्से में हटानो को धक्का देकर एक गड्ढे में गिरा देती है जहाँ इन्हें एक आदमी की लाश नजर आती है और ये दोनों बुरी तरह से डर जाती है। हटानो को गड्ढे से निकालकर ये दोनों भागी रही थी कि तभी दूसरे ग्रुप के 3 लड़के इन्हें पकड़ लेते हैं। यहाँ पर रैना तो जैसे तैसे भाग जाती है लेकिन हटानो फंसी रह जाती है। रैना शिरहामा और बाकी ग्रुप मेंबर्स को इस सबके बारे में बताती है और शिरहामा, नाओया और दूसरे कुछ लोग हटानो को ढूंढने के लिए आते हैं। वो दूसरे ग्रुप के लीडर्स यानी यामामोटो के पास पहुंचते हैं और शिरहामा हटानो के बारे, लेकिन यामामोटो माफी मांगते हुए ना में जवाब देता है। लेकिन शिरहामा को लग रहा था कि हटानो यहीं कहीं है और यामामोटो ने ही उसे छुपा कर रखा है, इसलिए वो उस डेड बॉडी के बारे में भी बताता है। जिस पर यामामोटो कहता है कि जब वो यहाँ पे आए थे तो एक आदमी ज्यादा ही हाइपर हो रहा था। उसने यामामोटो को मारने की कोशिश की और सेल्फ डिफेंस में यामामोटो ने उस आदमी को मार दिया। यहाँ से जाते ही शिरहामा खुद वेपन्स बनाने का डिसाइड करता है क्योंकि वो जानता था कि दूसरा ग्रुप पावरफुल है और वो उन पर हमला भी कर सकता है। इधर हटानो बचते बचाते एक शिप में आकर बैठ जाती है जहाँ कुछ देर के बाद यामामोटो भी आता है और रेडियो से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन हटानो समझ जाती है कि ये सभी को बेवकूफ बना रहा है क्योंकि रेडियो के तार तो कटे हुए हैं, फिर सिग्नल कहाँ से आएगा। हटानो यामामोटो की सच्चाई सबको बताने के लिए कहती है लेकिन यामामोटो उसे यहीं बांध कर निकल जाता है। इधर शिरहामा के ग्रुप ने काफी हथियार बना लिए थे, लेकिन इससे पहले ये दूसरे ग्रुप पर हमला करते वो ग्रुप इन्हीं पर धावा बोल देता है। दोनों ग्रुप्स के बीच में खूब मारामारी होती है पर तभी यहाँ पर हटानो पहुंच जाती है और यामामोटो की सच्चाई बताकर यह फाइट यहीं रुकवा देती है। इसके बाद यामामोटो भी अपनी लीडरशिप छोड़कर चला जाता है। दूसरी तरफ 2 लोग जो शिरहामा ग्रुप के थे उन्हें एक बिल्डिंग में कुछ हरे रंग के पत्थर नजर आते हैं। वहीं 2023 में एक साइंटिस्ट जो उस टनल की स्टडी कर रहा था वो समझ जाता है कि ट्रेन एक सुपरनोवा एक्सप्लोजन की वजह से टाइम ट्रेवल कर गई है। दरअसल सुपरनोवा एक्सप्लोनेशन एक फिनोमेना होता है जहाँ कोई स्टार जब बहुत बूढ़ा हो जाता है तो उसके ब्लास्ट होने पर एक एनर्जी रिलीज होती है। इसी एनर्जी ने 2023 और 2060 की टाइमलाइन को एक साथ जोड़ा और ये सब टाइम ट्रेवल कर गए। इधर ट्रेन में भी एक लड़का सेम फिनोमेना को एक्सप्लेन कर ही रहा था कि तभी यहाँ पर एक भयंकर तूफान आता है और सभी डिब्बे में वापस आकर बैठ जाते हैं। याची भी डिब्बे के अंदर आता है लेकिन वो डिब्बे में नहीं बल्कि उसी टनल के पास जाना चाहता था, इसलिए याची डिब्बे के इमरजेंसी गेट को खोल देता है और टनल में सभी को एक वार्म होल नजर आता है जो याची की डॉल के साथ साथ कुछ ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ खींचता है और तूफान के थमते ही गायब हो जाता है। वहीं 2023 में याची की डॉल स्टेशन पर खड़े ऑफिसर्स के कदमों में गिरती है जिसे देख ये सब हैरान रह जाते हैं। लेकिन यहाँ पर इन लोगों को समझ में आ गया था कि वापस अपने टाइम में जाने के लिए इन्हें उसी वार्म होल की और वार्म होल के लिए एनर्जी सॉलिड ऑब्जेक्ट की जरूरत है, इसलिए ये सब एक पावर हाउस की खोजबीन में लग जाते हैं और घंटों की मेहनत के बाद ये इसमें भी सफल हो जाते हैं। इसके बाद ये सब अपनी जरूरत की चीजों को इकट्ठा करके डब्बे की एक साइड को यूज कर आखिरकार वार्म होल क्रिएट कर लेते हैं और सभी डब्बे में चढ़ जाते हैं ताकि अपने टाइम में वापस जा सके। लेकिन याची ऐसा नहीं करता क्योंकि वो यहीं पे रहना चाहता था, इसलिए याची को आखिरी सलाम देकर ये सब पास में जाने के लिए निकल जाते हैं और एक झटके के कारण फिर से बेहोश हो जाते हैं। कुछ देर के बाद जब दोबारा इनकी आंखें खुलती हैं तो ये फिर से परेशान हो जाते हैं क्योंकि ये 2026 था, यानी ये गलती से 2026 में आ चुके हैं। इट मींस तब जब पूरी दुनिया तबाह होने वाली थी। ये सब यहाँ की सरकार अधिकारियों को समझाने की कोशिश करते हैं कि धरती तबाह होने वाली है, लेकिन कोई भी इनकी बातों पर यकीन नहीं करता और ये खबर पूरे शहर देश में आग की तरह फैल जाती है कि 2023 में गायब हुआ ट्रेन का डिब्बा 2026 में पहुंच चुका है। लेकिन क्योंकि सभी के चेहरे कंफर्म नहीं थे तो इनका मेडिकल कराया जाता है और ये बात कंफर्म हो जाती है कि ये सब वही है जो 2023 में गायब हुए थे। इसके बाद वही साइंटिस्ट जो एस्टेरॉइड पर रिसर्च कर रहा था इनसे मिलने पहुंचता है। वहीं एक रिच लेडी जो उसी ट्रेन की पैसेंजर भी रही है वो डायरेक्ट डिफेंस मिनिस्टर के पास पहुंचती है जहाँ पे उसे पता चलता है कि सरकार सब जानती है और इस खतरे को टालने की कोशिश भी जारी है। आखिरकार वो दिन भी आ जाता है जब धमाका होना था। सभी उदास थे क्योंकि ये नहीं जानते थे कि आज के बाद इनमें से कोई जिंदा बचेगा या नहीं। पर शाम होते होते सभी के चेहरे खिल उठते हैं क्योंकि आर्मी, सरकार और साइंटिस्ट अपने मिशन में कामयाब हो गए थे, यानी कि एस्टेरॉइड अब धरती से नहीं टकराएगा। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर